हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय कविता ब्लॉग्स। और फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और गाइस, अभी ये नाइट का टाइम है और अभी हम यहाँ पे बस अभी घर पहुँचेंगे। थोड़ी सी देर हुई है और 12 बजी हुई है अभी। और बस अभी ऊपर आए हैं हम यहाँ से गाड़ी वाड़ी खड़ी करके। तो क्या ना, मम्मी के वहाँ से सीधे अभी नाइट को ही आ गए थे हम, क्योंकि मॉर्निंग में बच्चों की तो स्कूल नहीं है, बच्चों की छुट्टी है, लेकिन हस्बैंड जी की ड्यूटी है। तो हम नाइट को ही निकल गए थे वहाँ से, मम्मा के वहाँ से 9-10 बजे तक निकले थे और 9 बजे से निकल गए थे। और उसके बाद में फिर हम आके बस बैग वैग रख के चेंज करके और सो गए थे। तो फ्रेंड्स, उसके बाद में ये मॉर्निंग का टाइम है और मॉर्निंग होते ही मैं लग गई थी अपने घर के कामों में। आते ही घर आकर यहाँ पे और घर की साफ़ सफाई, किचन की साफ़ सफाई मैंने सारे ही करने 2 दिन हो गए थे। तो 2 दिन में आकर घर को संभाला था। तो घर को आते ही पहले मॉर्निंग में उठते ही, क्योंकि लंच बॉक्स बनाना नहीं था, आज बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे ना, तो इसलिए मैंने सबसे पहले घर की क्लीनिंग ही की थी, वो करने लग गई थी। तो यहाँ पे मैं पहले सबसे पहले यहीं लिविंग रूम से ही मैं शुरू कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं आ गई थी सीधे रूम में और फिर मैं यहाँ पे वो बेड शीट को सबको अच्छे से झाड़ के और उसको बिछा दिया। और इधर मैं सोफ़ा भी झाड़ लेती हूँ अच्छे से, क्योंकि 2 दिन हो गए थे। मैं जिस दिन गए थे उस दिन में मैं जल्दी जल्दी सारा काम करके ऐसे ही चले गई थी। तो अच्छे से मैं नहीं करके गई थी, बस झाड़ू पोंछा करके चले गई थी। डस्ट दिन भी मैं बिल्कुल भी डस्टिंग का ऐसा कोई काम नहीं करके गई, जल्दी जल्दी में सारा झाड़ू पोंछे का काम करके और फिर मैं चले गई थी। और उसके बाद में वो अब आकर मैं सारी कर लेती हूँ यहाँ पे डस्टिंग का काम भी, और झाड़ू में सारी सफाई करनी है। आज मुझे 2-3 दिन में हो भी जाता है, गंदा तो हो गया था, इसलिए मैं अभी यहाँ पे सारी जितनी भी सोफ़ा सबकी डस्ट होगा वो सारा मैं झाड़ दूँगी अच्छे से। और फिर एक अच्छे से गीले कपड़े से साफ़ कर लूँगी, जो बहुत अच्छे से साफ़ हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरा सारा हो गया था। इधर बेडशीट ये सब मैंने झाड़ लिया था और अब मैं लग गई थी यहाँ पे झाड़ू निकालने के लिए। तो मैं यहाँ, क्योंकि अभी बच्चे भी सो रहे हैं, हस्बैंड जी भी सो रहे हैं, तो उनके उठने से पहले ही मैं सारा काम निपटा दूँगी। क्योंकि अभी 5:30 बजे हुए थे, मैं 5:30 बजे उठ गई थी। उसके बाद में अभी 6 बजे हुए होंगे जब मैंने यहाँ पे झाड़ दिया था। बेडशीट सब मैंने अच्छे से झाड़ दिया था, लेकिन उठने में आज थोड़ा लेट हो गया था। जैसे मैं 5 बजे उठती हूँ, आज 5:30 बजे उठी, पानी वानी पिया और उसके बाद में फिर एक्सरसाइज मैंने नहीं की थी, सीधे मैं लग गई थी यहाँ पे काम करने के लिए। कि आज मुझे बहुत सारा काम है ना, तो सारा काम जल्दी जल्दी करने के लिए मैंने कहा आज चलो एक्सरसाइज भी नहीं करते, बाद में कर लेंगे। इसलिए मैं साफ़ सफाई के कामों में लग गई थी, क्योंकि डस्टिंग भी साथ में करनी थी मुझे। तो यहाँ पे पहले मैं सारा झाड़ू निकाल दूँगी और उसके बाद में फिर मैं पोंछा वोछा जो भी काम होगा पोंछा पोंछी का वो मैं कर लूँगी। तो पहले मैं यहाँ सारा झाड़ू निकाल देती हूँ और उसके बाद में चाय भी मैं आराम से बना लूँगी धीरे धीरे। तो यहाँ पे पहले मैं जितना भी होगा, इधर मैंने मंदिर वाले का भी मैंने झाड़ू निकाल दिया और इधर का सारा जितना भी है झाड़ू निकाल दिया। और इधर से मैं ये सारे उठा देती हूँ, क्योंकि मैं उठ गई थी, मैं ही यहाँ पे सो रही थी, तो इन सबको उठा लेती हूँ मैं, क्योंकि हस्बैंड जी बच्चे सब बेड पे सो रहे हैं। तो मैं इन सबको उठा देती हूँ और उसके बाद में फिर मैं इसका भी झाड़ू निकाल लूँगी। लेकिन एक बार इन सबको सोरा समेटी कर लेती हूँ नीचे का, तो फिर ऊपर इतना नहीं होता ना। तो क्योंकि नाइट को भी जब हम सोए थे तो मैंने बेडशीट अच्छे से झाड़ी थी इसकी बेड की, और इसलिए उस पर ज़्यादा गंदा नहीं हो रहा कुछ भी, क्योंकि बच्चों ने ऐसा कुछ खाया नहीं था नाइट को कि जो कुछ गंदा हो। तो वो बिल्कुल क्लीन है बेडशीट। तो मैं उसको बाद में भी झाड़ लूँगी, जब झाड़ू पोंछा हो जाएगा ना उसके बाद में भी, इसलिए मैंने उसको रहने दिया। और इधर का सारा, इधर इस रूम का भी मैं झाड़ू पोंछा दोनों कर दूँगी, और जो भी डस्टिंग का काम होगा वो मैं बाद में भी कर लूँगी। इसका बेडशीट झाड़ना एक बार, ऐसा सारा काम मैं बाद में कर लूँगी, इसलिए पहले मैं झाड़ू निकाल देती हूँ इधर का भी। तो फ्रेंड्स, ये सारा काम है कि हमें आकर करना होता है। जब हम कहीं बाहर चले जाते हैं तो क्लीनिंग का काम हो जाता है। अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए, इसलिए ज़्यादा गंदा कुछ भी नहीं हो रहा था, लेकिन एक बार डस्टिंग तो करनी थी, क्योंकि गए थे उस दिन भी मैंने नहीं की थी, तो इसलिए थोड़ा सा डस्टिंग का काम तो हो ही जाता है। इसलिए मैं जितना भी होगा घर का एक एक कोना आज मुझे सारा साफ़ करना ही है, एक बार पूरा कपड़ा मारना ही, पोंछा पोंछी का काम सारा ही होगा। बालकनी तो वैसे भी बारिश आती है तो मिट्टी विट्टी आ जाती है, गंदा हो ही जाता है, इसलिए बालकनी भी धुलेगी। वो झाड़ू मेरा सारा हो गया था। झाड़ू निकालने के बाद सीधे मैं किचन में आ गई थी और पहले मैं चाय चढ़ा देती हूँ, क्योंकि हस्बैंड जी ऑफिस जाएंगे तो चाय तो चढ़ानी है। तो अभी
7 बजे हुए हैं, तो मैं पहले उनके लिए चाय चढ़ा देती हूँ और उनको उठाती हूँ। और ये चाय बनेगी जब तक मैं जितना मेरा डस्टिंग का काम होगा, पोछा होएगा, वो मैं कर लूँगी। तो पहले मैं चाय चढ़ा के जाती हूँ। तो ये लो फ्लेम पे कर दूँगी ना, तो थोड़ा धीरे धीरे और अच्छे से पक भी जाएगी और अच्छी बन भी जाएगी। क्या है ना, हम चाय को जितना अच्छा पकाते हैं ना, उतनी अच्छी बनती है। तो मैं यहाँ पे ये धीमी फ्लेम पे और अच्छे से उबाली आती रहेगी और मेरा जितना काम होएगा डस्टिंग का, जो लिविंग रूम है उसका मैं कंप्लीट करके आ जाऊँगी जितने में अच्छे से पक जाएगी। तो इसको मैं कर लेती हूँ यहाँ पे। और मैं चाय चढ़ा के आ गई थी और चाय बनती रहेगी मेरी जब तक मैं इधर का डस्टिंग का काम जितना भी होगा वो कर लूँगी। तो मैं इस रूम को कंप्लीट कर लूँगी जब तक मेरी चाय बनेगी। पोंछा भी मैं इसके दे लूँगी। तो इधर का डस्टिंग का काम मेरा हो गया था। बेड का सिराना अच्छे से मैंने साफ़ कर दिया, जो मिट्टी हो रही थी ना, तो वो सारी मैंने साफ़ कर ली थी। और अब मैं टेबल भी साफ़ कर लेती हूँ यहाँ पे कोलिन से, क्योंकि ये तो मेरी जो टेबल है ये तो डेली कोलिन से ही साफ़ होती है। क्योंकि जो इसके दाग धब्बे होते हैं चिकने चिकने से होते हैं ना, तो वो कोलिन से ही साफ़ होते हैं, ऐसे साफ़ ही नहीं होते। उसमें जो चमक आती है वो चमकती है ना, वो कोलिन से ही साफ़ होती है। इसलिए मैं इसको तो डेली ही साफ़ करती हूँ। ये है कि पहले मैं जो ज़्यादा गंदा होता है तो उसको गीले कपड़े से साफ़ कर लेती हूँ और उसके बाद में मैं कोलिन से कर लेती हूँ, तो ज़्यादा अच्छी साफ़ हो जाती है। और उसके बाद में मैं उधर का सोफ़ा टेबल सारा साफ़ करके आ गई थी और यहाँ पे डाइनिंग हॉल में आ गई मैं। तो मैं इधर की भी डस्टिंग कर लेती हूँ, क्योंकि इधर तो ज़्यादा होती है। मेरे ऊपर जो जाली होती है ना, तो उसमें से बहुत ज़्यादा धूल आ जाती है, तो थोड़ा बहुत तो इधर ज़्यादा ही हो जाता है। जैसे रूम में इतना नहीं होता लेकिन बाहर ज़्यादा होता है। तो यहाँ का भी मैंने कर लिया, जितने ये अलमारी वगैरह सारा मैंने साफ़ कर लिया था। जैसे मैं लंबे टाइम के लिए जाती हूँ ना, तो इस अलमारी को मैं पैक करके जाती हूँ, लेकिन जब मैं 1-2 दिन के लिए जाती हूँ ना, तो मैं इसको ऐसे छोड़ जाती हूँ। तो थोड़ा बहुत इसमें भी डस्ट हो रहा था और अब मैं यहाँ पे लगाने लग गई थी पोंछा। मैंने सोचा इस रूम के भी इसको कंप्लीट कर लेते हैं जितना लगे, क्योंकि अभी चाय मेरी हो रही है। क्योंकि वो लो फ्लेम पे है ना, तो मैं इसलिए वो धीरे धीरे बन रही थी। तो मेरा यहाँ पे ये काम भी होता जा रहा था। तो इधर का मेरा हो गया था लिविंग रूम का पूरा झाड़ू पोंछा डस्टिंग का काम हो गया था। मैंने यहाँ पे भी मैंने डस्टिंग कर ही ली थी, बस अब पोंछा मारना है मुझे। तो मैं यहाँ पे पोंछा लगा देती हूँ। तो क्या ना, डस्टिंग का काम हो गया था ना, तो अब पोंछा में टाइम नहीं लगेगा, जल्दी से हो जाएगा ये पोंछा भी। और इस तरह से मैं पूरे घर में पोंछा लगा दूँगी और मेरा पूरा घर मैं हर चीज़ को मैं साफ़ करूँगी, तो सारा घर पूरा घर मेरा चमक जाएगा ऐसे ही। तो क्या है ना फ्रेंड्स, डस्टिंग ये घर का क्लीनिंग, तो ये हमको 2 दिन जाओ या 3 दिन या डेली, वैसे मैं डेली करती हूँ। तो जैसे अभी 2 दिन हो गए, तो मुझे आज ज़्यादा करना पड़ेगा थोड़ा सा। और उसी बीच फिर हमारी चाय बन गई थी, तो मैं पोंछे वो डाइनिंग हॉल तक ही पोंछा छोड़ के आ गई थी। बाद में मैं लगा लूँगी। और फिर हम मैं चाय छान के और हस्बैंड जी को भी मैंने दे दिया था और मैं भी पीने लग गई थी यहाँ पे चाय। तो चाय वाय पी के और उसके बाद में जितना भी मेरा झाड़ू पोंछा था वो सारा मैंने कर लिया था चाय पीने के बाद में। और पूरा हो गया, मैंने घर का जितना भी काम था सफाई का, साफ़ सफाई का, वो सारा मेरा कंप्लीट हो गया था। उसके बाद में फिर मैं यहाँ पे आ गई थी। तो मैं कालीन वालीन बिछा के और डोरमेट सब डाल के अपनी जगह और फिर आ गई थी यहाँ पे किचन में सीधे नहा धो के। तो मेरा नहाना धोना भी हो गया था और सारा वो भी हो गया था, बस किचन का स्लैब बचा। वैसे जब मैं काम करने लगी थी उससे पहले मैंने एक बार पूरा किचन को अच्छे से क्लीन कर लिया था, मतलब पूरा स्लैब एक बार कपड़ा मार लिया था। और उसके बाद में फिर मैं कुछ बनाने लग गई थी यहाँ पे। तो बच्चे पोए के लिए बोल रहे थे, तो मैंने कहा चलो मैं पोए बना लेती हूँ अभी नाश्ते में। तो मैं नहा धो के और सारा काम कंप्लीट करने के बाद नहा धो के और मैं आ गई थी किचन में सीधे। तो अभी मैं यहाँ पे पोए बना रही हूँ। हस्बैंड जी ने बोला पोए बना दे अभी, क्योंकि मेरा भी इतना मन नहीं है। क्योंकि कल रिसोर्ट में खाना खाया ना, तो थोड़ा सा मन थोड़ा ऐसा हो जाता ना कि कुछ हल्का खाए, तो ऐसा ही मन हो रहा था सबका। तो बच्चों ने बोला मम्मा आप तो पोए बना दो, और हस्बैंड जी ने बोला पोए बना लो। तो ठीक है, मैंने सबके लिए यहाँ पे नाश्ते में पोए बना लिए थे और काम तो मेरा हो ही गया था। तो यहाँ पे अभी 9:30 बजे हुई है और मेरा काम तो पूरा कंप्लीट कर लिया था मैंने, क्लीनिंग का जितना भी था साफ़ सफाई का। और उसके बाद में बस मुझे अब किचन करना और जितने भी कोई कुछ बर्तन होंगे ना वो करना। फिर दिन का था, हम दिन में देखते हैं बच्चे क्या खाते हैं। तो अभी मैंने सबको पोए दे दिए थे यहाँ पे वो
पापा जी भी यहीं आ गए थे, तो पापा जी को भी पोहे दे दिए थे और सबको पोहे दे दिए थे। और उसके बाद में फिर मैं यहाँ पे मेरा ये मिरर रह गया था, तो मैं ड्रेसिंग टेबल को भी साफ़ कर लेती हूँ। ये रह गई थी मेरी, इसको मैंने साफ़ नहीं किया था उस टाइम पे, तो वैसे सारा ही काम हो गया था कंप्लीट। लेकिन नहाने के बाद मैंने कपड़े नहीं सुखाए थे, तो मैं कपड़े सुखाऊँगी और बालकनी को मैं धो लेती हूँ पहले, तो फिर नहाने के बाद ही मैंने बालकनी को धोया। तो मैं पहले यहाँ पे बालकनी को धोऊँगी और उसके बाद में कपड़े सुखा लूँगी। तो पहले मैंने वॉशिंग मशीन में डाल दिए अभी कपड़े, तो वॉशिंग मशीन में हो जाएंगे ना जब, उसके बाद में फिर मैं यहाँ पे धूप में डाल दूँगी। वैसे आज धूप हो रही है अच्छी, तो कपड़े जल्दी सूख जाएंगे, क्योंकि कल के हमारे कपड़े जो बर्थडे में पहने थे बच्चों ने वो सारे मतलब बहुत सारे हो रहे थे, तो मैंने अभी इतने पूरे नहीं धोए, बहुत ज़्यादा हो रहे थे, तो मैंने थोड़े आज धो लिए और थोड़े मैं कल धोऊँगी। तो फिर मैं जल्दी नहा के आ गई थी, तो बच्चे अभी नहाए ना, तो वो कपड़े भी रह गए थे, तो वो भी मैं कल धोऊँगी। तो कपड़े तो मेरे जितने धुले हैं उनको मैं यहाँ पे डाल देती हूँ धूप में, क्योंकि आज बहुत अच्छी धूप हो रही है अभी। तो फिर क्या पता बारिश कब अचानक आ जाती है, कभी भी मौसम बिगड़ जाता है, लेकिन अभी नहीं आ रही है। तो मैं सारे जल्दी से यहाँ पे धूप में सुखा देती हूँ, और बाकी का जो भी काम होगा वो मैं बाद में कर लूँ, क्योंकि काम होता रहता है घर में, तो फिर चलता ही रहता है फ्रेंड्स। काम तो बहुत सारे होते हैं एक हाउसवाइफ के लिए, दिन भर कामों में। अभी तो मैं अभी आई हूँ तो थोड़ा सा काम ज़्यादा ही हो रहा है। जैसे मुझे अभी आके बैग भी जमाना है मेरा, तो बैग कल का रखा हुआ ना, तो बैग भी मुझे जमाना है। किचन का मैंने क्लीनिंग नहीं की थी, जैसे पहले मैंने किचन में काम करने से पहले ही मैंने इसको साफ़ तो कर लिया था, लेकिन जैसे पोहे वोहे बनाए थे, चाय बनाई थी, उसके बाद में इसको साफ़ नहीं किया था। तो अब मैं इसको स्लैब को सारे को साफ़ कर लेती हूँ एक बार अच्छे से एक और उसके बाद में मुझे काम करना है। जैसे मुझे बैग जमाना है और इस तरह सारा बैग जमाना, बच्चों के कुछ कपड़ों की मुझे प्रेस भी करनी है, तो वो सारा काम बाकी है अभी मेरा। तो मैं दिन भर में यही काम मुझे निपटाने हैं आज, तो वो सारे काम मैं निपटा लूँगी। तो पहले मैं इधर का काम पूरा निपटा लेती हूँ और देखती हूँ फिर बाद में कि वो कितने टाइम लगता है सारा काम में। और यहाँ पे मैं बर्तन भी साफ़ कर लेती हूँ जितने भी है बर्तन। जैसे सुबह बच्चों ने पोहे वोहे खाए, तो वो सारे बर्तन रखे हुए थे, तो अभी मैं इन सबको साफ़ कर लेती हूँ यहाँ पे जितने भी है। और फिर सिंक को मैंने पहले भी रगड़ दिया था, लेकिन एक बार और मैं अच्छे से रगड़ लूँगी इसको। तो फ्रेंड्स ये मेरा काम था, तो आज का जितना भी है वो सारा कंप्लीट हो गया था। जितना भी है बस अब दिन में जो भी काम होगा छोटा मोटा घर का होते हैं काम, बच्चों को देखना, बच्चों को कुछ खिलाना, या फिर बच्चों नव्या छोटी है अभी, तो ये कुछ न कुछ फैला देती है, कुछ भी करती रहती है, तो सारा काम मुझे देखना होता है सारे दिन में। तो मेरा इधर का तो सारा हो गया था, बर्तन वर्तन सब मैंने कर लिए थे। और उसके बाद में फिर मैं लग गई थी यहाँ पे फ्रिज को भी मैं डस्टिंग कर रही थी, क्योंकि बहुत वो 2-3 दिन हो गए थे ना, तो इस पे भी डस्टिंग हो ही रहा था। तो ये सारा मैंने साफ़ कर लिया, इधर का भी पूरा हो गया मेरा जितना भी है सारा साफ़। और उसके बाद में ये वीडियो शाम का गाइस, तो मैं यहाँ पे शाम को डिनर की ही तैयारी कर रही थी। तो यहाँ पे मैंने आज सिंपल सी दाल बनाई है, मैं सिंपल सा खाना है। तो दाल तो मैंने बना ली थी, दाल हो गई थी मेरी। और उसके बाद में फिर मैं यहाँ पे आटा गूँधने लग गई, तो मैं आटा गूँध रही हूँ यहाँ पे। तो पहले मैं आटा गूँध लूँगी और उसके बाद मैं रोटियाँ सेक लूँगी। वैसे अभी 6:30 बजे हुए हैं, तो लव मेरा जल्दी खा लेता है, तो वैसे अभी वो कोचिंग से नहीं आया, तो वो आएगा जब तक मैं रोटी सेक लूँगी। वैसे भी अभी थोड़ा यूँ 6:30 बजे तक भी थोड़ा सा जैसे शाम ढल जाती है ना गाइस, तो मैं 7 बजे तक रोटी बनाने लगती हूँ, इतनी जल्दी नहीं लगती मैं। तो मैंने आटा वाटा पहले ही गूँध के रख दिया था, और उसके बाद में अभी 7 बजे हुए हैं और अब मैं रोटी बना लेती हूँ यहाँ पे। मैं उस बीच में क्या छत पे चली गई थी, तो छत पे थोड़ा कचरा सा हो रहा था, तो वो सारा मैं साफ़ करके आई हूँ, क्योंकि अभी बारिश आती है तो पानी वानी रुक जाता है, इसलिए मैं जितना भी कचरा था वो सारा एक पॉलीथीन में भर के लेके आई थी नीचे, कचरे को सारे को सोर समेट के। और उसके बाद में फिर मैं आ गई थी सीधे नीचे किचन में, और फिर मैं रोटियां सेकने लग गई थी, क्योंकि अब बच्चे खाने लग जाएंगे। जैसे मैं बनाने लग जाती हूँ ना, तो बच्चे भी मेरे खाने लग जाते हैं, टाइम पे ही खा लेते हैं। 7 बजे तक या 7:30 बजे तक लास्ट होता है कि दोनों बच्चों को मैं खिला देती हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स ज़्यादा लेट की आदत मैंने नहीं रख रखी इनकी, जल्दी खिला देती हूँ। तो मैं यहाँ पे बनाने लग गई थी रोटियाँ। और तो क्या ना फ्रेंड, आज सुबह से शाम हो गई घर के ही सारे कामों में। जैसे बैग वेग जमाया, बैग को भी मैंने खाली किया, आज ही सारा काम निपटा लिया था मैंने, जितना भी था क्लीनिंग का जितना भी था। तो आज सुबह से शाम कब हो गई पता ही नहीं चला घर के कामों में।
करते करते और वहीं डिनर का टाइम हो गया था, खाना मतलब काम करते करते। तो शाम का भी फिर वही काम होता है, झाड़ू निकालना, सब चीज़ों को ठीक करना, बेडशीट ठीक करना। तो ये सारा काम करने के बाद में फिर मैं लग गई थी सीधे किचन में ही। तो इस तरह से सुबह से ही शाम हो गई आज के कामों में समेटते समेटते। तो बस अब लास्ट यही काम बचा था मेरा बच्चों वो खाना वाना बनाने का। और उसके बाद में वैसे आज हस्बैंड जी भी सब्जियां लाने वाले हैं, जैसे वीकली वेजिटेबल्स लाते हैं ना, तो वो सारी तो फिर मुझे नाइट को फिर सारा काम समेटना है। तो पहले मैं यहाँ पे जितना भी है खाना वाना बना लेती हूँ, और उसके बाद में जो भी काम जो हस्बैंड जी लाएंगे सब्जियाँ वगैरह, तो वो सब बाद में मैं कर लूँगी। तो लव को भी मैंने प्लेट लगा दिया था, तो वो भी खाने लग गया। और नव्या को क्या है ना, थोड़ा सा यूँ टुकड़े टुकड़े करके उसमें दाल डाल के चूर के इस तरह से ही वो खाती है दाल में थोड़ा सा, तो उससे क्या है ना उसका अच्छे से पेट भर जाता। और इस क्या फ्रेंड्स, मेरी वीडियो इतनी बुरी होती है कि मेरी वीडियो बिल्कुल भी नहीं चलती, बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती क्या? इसलिए यूट्यूब आप भी मेरी वीडियो बिल्कुल भी वायरल नहीं करते। ऐसी क्या प्रॉब्लम है मेरी इस वीडियो में, प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइए। वैसे मेरी तरफ से मुझे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं लग। यूट्यूब प्लीज़ प्लीज़ हेल्प मी, मैं अब बहुत ज़्यादा परेशान हो रही हूँ, मेरे बिल्कुल भी व्यूज़ नहीं आते। इसलिए तो मैं मिलती हूँ हम नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए इस वीडियो को पूरी वॉच करें। और क्या है ना फ्रेंड, वीडियो बनाने का मन भी बिल्कुल हटता जा रहा है दिनों दिन, बिल्कुल ही।